Hi everyone, welcome to Next Level Studies. So IPBBA 2020 एग्जाम इज फाइनली ओवर. सो आज इस वीडियो में शिफ्ट वन का एनालिसिस करेंगे. क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, आपका क्या पैटर्न आपका चेंज हुआ. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे बिगेस्ट चेंज जो था इस पूरे एग्जाम में वो था कि आपका सेक्शन वाइज इन्होंने क्वेश्चंस ही चेंज कर दिया आपके. सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, सो पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी इंग्लिश सेक्शन की थी, विच कैरिड 45 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 100 आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश में से, जो कि आपकी एडमिशन ब्रोशर में भी 25% वेटेज दे रखी थी हर सेक्शन की, लेकिन वेटेज इन्होंने फाइनल एग्जाम में चेंज कर दी. ये सेम चीज़ आपके ड्यू जेट एग्जाम में भी हुई थी. बात करते हैं जीके और मैनेजमेंट, इन दोनों को क्लब करके बात करें तो 30 क्वेश्चंस इन दोनों से आए थे, जिसमें से जीके वाले सेक्शन में आपके जीके वाले सेक्शन में 20 to 21 क्वेश्चंस आए थे, और मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन से सिर्फ 8 to 9 क्वेश्चंस आए थे आपके. दैट्स इट, जो कि 25% आने चाहिए थे. ठीक है, ये वाला सेक्शन पर्टिकुलरली मैनेजमेंट वाला सेक्शन आपका कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्कोरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे इस बार इनको वेटेज नहीं आए. और ये वाला जो पूरा एग्जाम था ये आपका मतलब एक तरीके से स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम हो गया, जो कि कुछ साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा होगा. बात कर लेते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी के लिए, इसकी वेटेज एज यूजुअल 25% ही रही, और मार्किंग स्कीम आपकी +4 -1 रही. और एक और अलग जो आपको मेजर चेंज आज के एग्जाम में दिखा वो ये दिखा कि क्वेश्चंस वर नॉट सेक्शन वाइज. यस, सो क्वेश्चंस आपके सेक्शन वाइज नहीं थे, आपके सारे क्वेश्चन जम्बल्ड अप थे, जैसा ड्यू जैट में आता है आपका. सो काफ़ी चीज़ें इस बार जिन्होंने इसी साल इन्होंने पैटर्न चेंज करा था, और इन्होंने अपना पैटर्न खुद ही फॉलो नहीं करा. सो अब आपको मैं सेक्शन वाइज भी बता देता हूँ. ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. सबसे पहले हम एलआर की बात कर लेते हैं. सो एलआर की गाइस अगर हम बात कर लें, सो एलआर में हमारा सबसे पहले जो हमारे 25 क्वेश्चन आए थे एलआर में एनालॉजीज के हमारे 5 क्वेश्चन आए थे विच वर डुएबल. ब्लड रिलेशन के वेरी इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे. सिमिलरली 3 पजल्स आई थी आपकी, उनके 5, उनमें हर पजल में 5-5 क्वेश्चन थे. वो पजल्स क्या क्या थी वो बता देता हूँ. एक पजल आई थी जिसमें आपको दे रखा था कि 4 फ्रेंड्स हैं, और वो 4 फ्रेंड्स जो हैं, हर फ्रेंड जो है एक गेम खेलता है और 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता है. सो उसका कॉम्बिनेशन बनाना था आपको, बहुत ईजी पजल था, हार्डली आप 1 से 2 मिनट में इसको क्रैक कर सकते थे. सिमिलरली एक पजल थी जिसमें आपको आपको एक फैमिली में 6 मेंबर्स थे, उन मेंबर्स में आपको उनके 6 नेम्स थे, उनके प्रोफेशन थे, और उनको उनके अकॉर्डिंग आपको बस ऑर्गेनाइज करना था. सो ये वाला पजल भी ईजी था. सिमिलरली तीसरा पजल था जिसमें आपके 5 टीचर्स थे और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. तो उन 5 टीचर्स का आपको बस अरेंज करना था कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने टीचर्स पढ़ाते हैं. सो मतलब ओवरऑल में बात करूँ तो पजल्स भी बहुत ईजी आए थे. सिमिलरली स्टेटमेंट कंक्लूजन आए थे. सिलॉजिज्म कुछ नहीं आया था, ना आपकी सीरीज आई थी, ना आपके सिलॉजिज्म आए थे, ना आपका ऑड वन आउट आया था, कुछ भी नहीं आया था. मतलब लास्ट ईयर का पैटर्न जो था उसके मतलब इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दी चीज़ें. एलआर में बहुत सिंपल कर दी. एलआर में आई वुड से आउट ऑफ 25 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करूँ तो इसके इजी क्वेश्चन आए थे. आउट ऑफ 25 आई वुड एक्सपेक्ट कि 23 to 24 आप बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे. क्योंकि ये सारी चीज़ इसलिए कंसिडर करके बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा था. आपके पास टाइम इज वॉज नॉट अ कंस्टेंट, टाइम बहुत ज़्यादा था, और क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं था एलआर के सेक्शन में. सो एलआर के लिए आई वुड से कि मतलब आउट ऑफ 25 23 24 या फिर 25 क्वेश्चंस भी बिल्कुल इजीली डुएबल थे इस पर्टिकुलर सेक्शन. सो एंड दिस वाज द इजीएस्ट सेक्शन. वीए में थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें टफ आई थी. नेक्स्ट स्लाइड में आगे चलते हैं. सो एक बात गाइज, बात कर लें मैनेजमेंट और जीके सेक्शन की. सो मैनेजमेंट और जीके सेक्शन में जो सबसे टफ चीज़ लगी थी हमें स्टूडेंट्स को, वो था आपका कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से थे. सो करंट अफेयर्स जो भी अच्छे से करके गए थे उनको ज़्यादा इसमें कोई हेल्प नहीं मिली. आपके मैनेजमेंट के सिर्फ 8 to 9 क्वेश्चंस थे. मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि मैनेजमेंट और जीके मिला के आपके 30 क्वेश्चंस आए थे, और मतलब मैनेजमेंट में सिर्फ 8 to 9 क्वेश्चंस थे, तो ज़्यादा आपको मतलब इसमें हेल्प नहीं मिली होगी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को. क्या क्या क्वेश्चंस थे मैनेजमेंट के वो बता देता हूँ. क्वेश्चंस था जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कौन सी बिजनेस एंटिटीज को मतलब बेनिफिट हुआ होगा. जैसे आपको सर्विस एंटिटी दे दी, सर्विस इंडस्ट्रीज दे दी, आपको लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज दे दी, और आपको एग्रो इंडस्ट्री. ये आपसे आपके आपके ऑप्शंस हो गए कि डिजिटाइजेशन के बाद किन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ है. ऐसा क्वेश्चन था. एक था कि वैल्यू क्रिएशन से, वैल्यू क्रिएशन इज चैलेंजिंग इन विच काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी. ये क्वेश्चन था वैल्यू क्रिएशन, और आपको 4 इंडस्ट्री दे रखी थी. सिमिलरली एक क्वेश्चन था कि विच विद ग्रोइंग सर्विस ओरिएंटेशन विच इंडस्ट्री हैज लॉस्ट इट्स शीन.
ठीक है। एंड और उसके अलावा क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया जो होती है वो मैनेजर्स क्यों यूज करते हैं, ब्रांडिंग के लिए करते हैं, मार्केट मेकिंग के लिए करते हैं। सो ऐसे मतलब मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन बहुत इजीली मैनेजेबल सेक्शन था आपका। ठीक है। जीके की बात कर लें, उसमें कैसे क्वेश्चन थे आपके, उसमें था आपके स्टैटिक में मेजर पार्ट था, जैसे आपके एनबीएफसी की फुल फॉर्म पूछी थी, बहुत इजी है आपको, ठीक पता होनी चाहिए सभी को। फाउंडर ऑफ रामाकृष्णा मिशन 1986, ठीक है, ये पता पूछा था आपसे। और उसके अलावा आपसे पूछा था जो फंगाई होता है वो क्या लैक करता है, मतलब उसमें क्या किस चीज़ की कमी होती है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल या CO2, ये पूछा था। फिर पूछा था आपसे कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा था, उसका आइलैंड पूछा था आपसे। और उसके अलावा आपसे पूछा था कि आईएमएफ की जो करंट चीफ इकोनॉमिक्स थे गीता गोपीनाथ, वो आपकी कौन से बी स्कूल से पढ़ी हुई है, आई एम इंदौर, आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद, ऐसे आपको बताना था। गीता गोपीनाथ, इनका आपसे पूछा था कौन से इंस्टीट्यूट की है ये। इसके अलावा आपसे पूछा था जो 2019 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, वो जो पीस प्राइज दिया गया था, मतलब आपको याद हो इंडियन को दिया गया था, तो वो इंडियन पीस बोल रहा हूँ मैं, नोबल इकोनॉमिक्स प्राइज जो दिया गया था लास्ट ईयर, वो जो प्राइज दिया गया था वो उस किस अचीवमेंट के लिए दिया गया था। ठीक है, मतलब जैसे आपको पीस एस्टेब्लिश करने के लिए या पॉवर्टी खत्म करने के लिए, सो वो आपका पर्पस पूछा था नोबल पीस प्राइज का। सो ये मान सकते हो, ये जो एक क्वेश्चन बताया मैंने इकोनॉमिक्स, ये मतलब ये भी लास्ट ईयर का करंट अफेयर मान के चलो। उसके अलावा आपसे पूछा था ऑथर ऑफ द बुक एट द रेट बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट, ये इस बुक का आपसे ऑथर पूछा था। और उसके अलावा आपसे पूछा था कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी जो होता है उसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, ये पूछा था आपसे। एंड उसके अलावा आपको से पूछा था कि एक्सटेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो हुआ था अभी आरबीआई का, वो किसने चेयर किया था। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो कौन से अमेंडमेंट की वजह से इंक्लूड किया गया था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड आपसे पूछा गया था कोंडाई कनाल, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोंडाई कनाल जो है ये आपको कौन सी स्टेट में है, ये पूछा गया था आपसे। एंड आपसे पूछा गया था अगर मैं साइंस के क्वेश्चन की बात करूँ तो साइंस के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ मासेस। और ये पूछा गया था आपसे करंट अफेयर्स में, एक चीज और मान सकते हैं इसको कि एंटायर गवर्नमेंट कौन सी कंट्री जिसकी एंटायर गवर्नमेंट ने रिजाइन किया था करेंटली, ठीक है, एंटायर गवर्नमेंट किसकी थी जिसने रिजाइन किया था अभी करंटली। ठीक है, ऑप्शंस में जो स्टूडेंट्स ने बताया था शायद नॉर्वे वगैरह ऑप्शंस में थे काफी, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा आप क्या था। एंड आपसे पूछा गया था आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, और डिजी कॉप जो ऐप है आपकी वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी थी, ये सारे क्वेश्चंस आपके थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें बता दिए हैं और वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी अभी तक। आगे का मैं बताता हूँ आपको कि आपका कौन सा सेक्शन रहता है वर्बल का। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन आपका गुड अटेम्प्ट्स की बात कर लें, सो 12 to 15, ठीक है, 12 to 15 कह सकते हैं, 12 to 15 आपको गुड अटेम्प्ट रह सकते हैं, दोनों सेक्शन को कंबाइन करके मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्टैटिक ज्यादा आई थी, इसलिए मैं मेरा अटेम्प्ट जो मैंने करा है ये कम करवा है। ठीक है, जो मतलब गुड अटेम्प्ट्स मैं बता रहा हूँ इसलिए 12 to 15 मैंने कम बताया आपको। अब चलते हैं वीए अपने लास्ट सेक्शन पे। सो गाइस इंग्लिश की बात कर लें तो आपकी इंग्लिश में आपके आए थे, इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चंस आए थे जिसने मेजर वेटेज कैरी करी थी आज के एग्जाम में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। आपके 5 तो आपके आरसी आए थे और हर आरसी में 5 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन तो आपके वहीं से बन गए थे। आरसी के टॉपिक्स की बात कर लें तो एक आपके 2 आरसी तो आपके सीधा इकोनॉमिक्स पे आए थे, आपका एक आया था कि प्राइस फिक्सिंग पे आया था, प्राइस फिक्सिंग क्यों करते हैं और मतलब क्या क्या इकोनॉमिक्स को क्यों जरूरत पड़ जाती है उसकी। एंड उसके अलावा आपका ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज पे एक आरसी आया था। उसके अलावा आपका इंडस्ट्री ग्रोथ पे भी एक आरसी आया था। फिर एक स्लीप पैटर्न्स पे आपका आरसी आया था। एंड जो लास्ट आरसी का टॉपिक था वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड था। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे भी इन्होंने फोकस करा है, तो जिनकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो उनको इन वीए सेक्शन में पर्टिकुलरली काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो आरसीज के कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि मतलब इंटरप्रिटेटिव थे, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा आरसी मीडियम लेवल का था। लेकिन लास्ट ईयर से डेफिनेटली लेवल इसका इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर आपके आरसी काफी इजी थे, इस बार आरसी का लेवल इन्होंने थोड़ा अच्छा करा है।
बात कर लेते सेंटेंस करेक्शन की। सेंटेंस करेक्शन में 5 से 6 क्वेश्चन थे। मतलब आपको फ्रेज दे दिया, मतलब लास्ट के 2-3 वर्ड्स हैं, उनमें आपको देखने की क्या एरर है और नीचे ऑप्शंस थे, उसके करेक्ट ऑप्शंस दे रखे थे, आपको मार्क करना था। तो सेंटेंस करेक्शन ईज़ी था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 5-6 क्वेश्चन आए थे। जैसे आपसे पूछा था सैड सॉन्ग जो होता है, उसको वन वर्ड पूछा था आपका, ठीक है? सैड सॉन्ग का पूछा था। उसके अलावा था अ पर्सन हू रिनाउंसेस एवरीथिंग फॉर सैल्वेशन। सो ये आपका अलग दूसरा वन वर्ड था। ऐसे आपके वन वर्ड आए थे, ठीक है? एंड उसके बाद बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की। सो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके 9-10 क्वेश्चन थे जो कि डुएबल थे। इसमें से मतलब अगर मैं इस पूरे सेक्शन में आपके 45 क्वेश्चंस थे। सो 45 क्वेश्चंस में आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए था 36 टू 37, ठीक है? 36 टू 37 में अटेम्प्ट आपका कहाँ-कहाँ पे कम हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आरसी के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इंटरप्रेटिव रहे थे, उनमें आपको थोड़ा-सा एफर्ट डालना पड़ रहा था और ऑप्शंस आप एलिमिनेशन कम कर पा रहे थे। सो कुछ अटेम्प्ट्स आपके शायद आरसी में कम हो गए होंगे। सेंटेंस करेक्शन में तो आई होप सभी ने मतलब अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा। वहाँ पे तो अटेम्प्ट सबके शायद फुल ही रहे होंगे। वन वर्ड में 1-2-3 जगह शायद आपको एंटोनिम सिनोनिम्स की नॉलेज ना हुई, तो वहाँ पे अटेम्प्ट कम रह गए होंगे आपके। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी शायद आपको 2-3 जगह आपको वोकैब का यूज़ करा गया था, जैसे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था। सो उसकी वजह से आपके 45 में से 36 टू 37 आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो इस पेपर की ओवरऑल अब मैं बात कर लूँ, सो आई थिंक आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस पेपर की कट ऑफ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके वीए सेक्शन की वेटेज पर्टिकुलरली ज़्यादा बढ़ी है। अगर आपकी एलआर सेक्शन की वेटेज ज़्यादा बड़ी होती तो हम कह सकते थे कि हाँ, आपका पेपर की कट ऑफ कम जा सकती है। लेकिन वीए की वेटेज बढ़ी है, आरसी ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन एलआर ईज़ी आई है आपकी। जीके में स्टैटिक जैसी लास्ट ईयर आई थी वैसी ही आई है आपकी, ठीक है? और मैनेजमेंट आसान ही आता है, इस बार भी आसान आया है। सो आई वुड से कि कट ऑफ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बल्कि ये स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम भी हो गया अब आपका। साइंस और कॉमर्स में इतना जो एडवांटेज था कॉमर्स वालों को वो भी नहीं रहा उनके पास इतना ज़्यादा इस एग्जाम के बाद। सो आई वुड से कट ऑफ तो इस बार एग्जाम में आती नहीं, आपकी रैंक ही आती है। सो गुड स्कोर अगर मैं कहूँ आउट ऑफ 400 इस पर्टिकुलर एग्जाम में, बेस्ड ऑन जितने जितने मैंने अटेम्प्ट्स बताए हैं, आई वुड से 300 टू 310, आई वुड से आपको इस पर्टिकुलर स्कोर को आप एम करेंगे अपने नेक्स्ट ईयर्स में या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है डेफिनेटली। सो दिस वाज इट गाइस। आई होप आपको एनालिसिस वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस था इसमें, मैंने सारे सेक्शंस का आपको बताया, गुड अटेम्प्ट्स बताए, आपको मैंने गुड स्कोर भी बताया 300 टू 310 अकॉर्डिंग टू मी। एंड so wish you luck for all the results. And this was all guys. If you're new to the channel, do subscribe the channel and hit the bell icon also. You can also join our telegram channel. Okay guys.